कानपुर टेस्ट मैच में भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान में इस वक्त ये टॉप ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इंडिया हाउ टू बीट बांग्लादेश 2-0 एट होम। लेकिन मैं तो यहां पर ये वाली बात कहूंगा कि क्यों बांग्लादेश को ही क्यों, बल्कि पाकिस्तान को तो भारत से सीखना चाहिए कि दुनिया की किसी भी टीम को कैसे घर पर हराया जाए। क्योंकि गुज़िश्ता अगर आप 3 साल देख लें तो पाकिस्तान हैवंट वॉन अ सिंगल टेस्ट मैच एट होम। इसकी बात हमने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी की है। न्यूजीलैंड के साथ हमने सीरीज खेली, दोनों टेस्ट मैचेस को हमने बेशक से ड्रॉ कर दिया लेकिन जीत नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली, वहां भी 2 टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिए, 1 टेस्ट मैच हम हार गए। इंग्लैंड के साथ हमने सीरीज खेली, वहां पर तीनों टेस्ट मैच हम हार गए। हत्ता कि बांग्लादेश की टीम जो कि अभी रिसेंटली यहां से होकर गई है, उन्होंने हमें दोनों टेस्ट मैचेस में हरा दिया और 1 टेस्ट मैच की जीत भी जो है वो पाकिस्तानी टीम के हाथ ना लग सकी। अब इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे यही बातगश हो रही है कि भाई बांग्लादेश की टीम को जिस तरीके से इंडिया ने पटखनी दी है, वो बांग्लादेश की टीम जिसके कप्तान नजमुल हसन शांतू जब इंडिया पहुंचे थे तो उन्होंने जो पहला बयान जारी किया था, जो पहली स्टेटमेंट दी थी, वो ये दी थी कि इफ वी कैन बीट पाकिस्तान इन पाकिस्तान देन व्हाई कांट वी बीट इंडिया इन इंडिया। तो हम जिस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 से सीरीज हरा कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इंडिया को भी 2-0 से इंडिया में हरा देंगे। लेकिन अब सबसे ज्यादा ट्रोल भी नजमुल हसन शांतू को ही किया जा रहा है कि भाई आपने बड़ा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट दिखाने की कोशिश की थी और उस तरीके के मतलब वो जैसे वो माइंड गेम खेलते हैं और बड़े बड़े बयान जारी करते हैं, या यूरोपियन कंट्रीज जो काम करती हैं वो काम आपने करने की कोशिश की, लेकिन वही काम आपने किया कि ऊंची दुकान और फीका पकवान की बातें तो आपने बड़ी बड़ी की, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस थी 1.5 दिन के अंदर भी आप टेस्ट मैच को नहीं बचा सके और 1.5 दिन के अंदर भारत ने आपको 2 दफा आउट कर दिया। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि भारत ने पूरे टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ 52 ओवर की बल्लेबाजी की और आप 121 ओवर की बल्लेबाजी कर भी भारत से टेस्ट मैच हार गए। तो यह ज्यादा शर्म की बात थी। अब अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान के पास वो एक्स फैक्टर क्यों नहीं है जो भारतीय टीम के पास है। लुक एट द वे यशस्वी जायसवाल प्लेड इन दैट सीरीज। मतलब यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है और निडर होकर क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान भी एक क्रिकेटर है ना जिसको इसी तरीके का क्रिकेटर समझता है और उसका नाम है साइम अय्यूब। हम भी समझते हैं कि साइम अय्यूब जो है उनको हमने टेस्ट क्रिकेट में जब भी कभी मौके दिए यही सोचकर दिए हैं कि ये जाएंगे और जाकर जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, बट इट इज नेवर हैपेंड। हम कभी भी ऐसा हो नहीं सका कि साइम अय्यूब ने जाकर यशस्वी जायसवाल टाइप इनिंग्स खेली हो। पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। और आप ये भी चीज चेक करें, यहां पर पाकिस्तानी मीडिया में अगर मैं बात करूं एज अ पाकिस्तानी मीडिया, कि पाकिस्तान इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया को घर पर, बांग्लादेश को घर पर या किसी भी टीम को घर पर कैसे हराना है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो लिटन दास है और जो मुशफिकुर रहीम है, ये जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई हुई थी तो ये सबसे बड़े जो है वो तुरम खां बने हुए थे। अगर मुशफिकुर रहीम की हम बात करें तो उन्होंने तो एक इनिंग में 197 रन भी बना दिए थे। मतलब 197 रन की इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान में खेली थी। हालांकि व्हेन वी कंपेयर इट टू इंडिया, जब यही मुशफिकुर रहीम जब इंडिया गए तो टोटल 4 इनिंग्स के अंदर 60 रन बनाए इन्होंने। टोटल 4 इनिंग में इन्होंने 60 रन बनाए और पाकिस्तान में एक इनिंग में इन्होंने 197 रन बना दिए थे। वही दूसरा अगर आप लिटन कुमार दास की बात करें तो उन्होंने भी सेंचुरी मारी थी और कमाल की फॉर्म में थे पाकिस्तान में। जो कि जब इंडिया पहुंची है बांग्लादेश की टीम, अब जब इन्होंने अपने टूर को फिनिश किया तो वहां वो बिल्कुल भीगी बिल्ली साबित हुए हैं। वही जब आप हसन महमूद की बात करते हैं या तस्कीन अहमद की यानी कि बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की गेंदबाजी ऐसे लग रहा था जब पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम मौजूद थी तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई वो काली आंधी वाली वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी बन गई थी, जिसमें पता नहीं बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज खेल रहे हो और पाकिस्तान को जिस तरीके से स्ट्रगल किया था पाकिस्तानी बल्लेबाजी ने। लेकिन यही बांग्लादेश की टीम जब इंडिया पहुंची है, मतलब आपको एक और कंपैरिजन बताता हूं कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान में मौजूद था तो इन्होंने 4 इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान में, टोटल 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग, और 2 दफा बांग्लादेश जो है वो ऑल आउट हुआ था, जबकि 2 दफा बांग्लादेश ऑल आउट नहीं हो सका था। और पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने
टोटल 3 दफा ऑल आउट हुआ था और 1 दफा पाकिस्तान ऑल आउट नहीं हुआ था। जबकि वहीं वेरस जब आप कंपैरिजन करते हैं, यही बांग्लादेश जब इंडिया गया तो इंडिया को 1 दफा भी ऑल आउट नहीं कर सका, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 1 दफा वो पहली इनिंग चेन्नई टेस्ट मैच की पहली इनिंग वहां पर ऑल आउट किया और बकिया 3 दफा बांग्लादेश को ऑल आउट नहीं कर सका। जबकि यही बांग्लादेश जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 दफा ऑल आउट हुआ था, इंडिया के सामने इन इंडिया 4 दफा ऑल आउट हुआ है। यानी कि एक इनिंग भी ऐसी नहीं रही जहां पर बांग्लादेश कंप्लीट आउट ना हो सका हो। तो ये जो डिफरेंस है वो साफ नजर आ रहा है कि भाई साहब मेंटल अप्रोच की बात है सारी की सारी। यहां पर हम शाहिद शाह अफरीदी पे भरोसा करते रहे, हमने कहा जी कि शाहिद शाह अफरीदी आएंगे और सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन कुछ भी ना हो सका। जबकि अगर आप खाली इसी टेस्ट मैच की, कानपुर टेस्ट मैच की बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह टोटल 32 ओवर करवाते हैं, 2 इनिंग्स को मिलाकर 60 रन देकर 6 विकेटें लेते हैं। मतलब 32 या 28 ओवर कराए हैं बुमराह ने, गालिबन 28 ओवर करवाए हैं, 60 रन दिए हैं दोनों इनिंग्स के मिलाकर और 6 विकेटें बुमराह ने ले ली। जो कि शाहीन शाह अफरीदी दूसरा टेस्ट मैच जब पाकिस्तान का लाइन पर लगी हुई थी, सीरीज लाइन पर लगी हुई थी, तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने बेटे के पैदा होने की खुशियां मना रहे थे और पाकिस्तान से छुट्टी लेकर घर बैठ गए थे। तो ये एक डिफरेंस, मैं भी एक बहुत जबरदस्त खूबसूरत जो है वो एक वर्ड सुन रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर पाकिस्तानी एक बॉय था वो बात कर रहा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि अगर मैं वन लाइनर में ये डिस्क्राइब करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट, तो उन्होंने कहा कि वो एक वन लाइनर ये होगा कि पाकिस्तान अपनी टेस्ट टीम में उन लड़कों को खिलाता है जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और जबरदस्ती उनको खिलाया जाता है बिकॉज दे वांट टू प्ले T20 क्रिकेट। और वेरा जब आप इंडिया की बात करते हैं तो वो अपने टेस्ट स्क्वाड में उन लड़कों को मौका देते हैं जो टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट को खेलना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट, वो जो उन्होंने बात की ना वो उन्होंने नेल्ड इट। मैं उसको यहां पर कहूंगा कि उन्होंने 100% ठीक बात की है। आप देखो ना हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए रेडी है, ना शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, यासिर शाह 32 टेस्ट मैचेस में 200 टेस्ट विकेट लेने वाला क्रिकेटर, जो कि एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज भी यासिर शाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाना नहीं चाह रहे क्योंकि हम किसी और को खिलाना चाहते हैं। मोहम्मद अब्बास, आपको पता है किस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास तो शाहीन शाह अफरीदी का खुमार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, हारिस रऊफ का खुमार, नसीम शाह का खुमार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, तो हम अब्बास को टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाना चाह रहे। कामरान गुलाम की आप परफॉर्मेंसेस देख ले पाकिस्तान के डोमेस्टिक में, लेकिन भाई साहब हमने तो सऊद शकील और सलमान अली आगा को जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट खिलानी है। खासतौर से सलमान अली आगा को हमने ऑलराउंडर बना के रख दिया। मतलब हम अपनी टीम में स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं डालते, ये सोच करके सलमान अली आगा जो है वो स्पिनर की जो रोल है उसको अदा कर देगा। जबकि इंडिया की टीम रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के थ्रू जो है वो बांग्लादेश की बैटिंग को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसकी एक सादी सी मिसाल आज ही है ना कि जब बांग्लादेश एक 90 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे, तो 90 से लेकर 100 के दरमियान ही बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी टोटल आउट हो गए, यानी कि 3 से 7 आउट तक पहुंच गया बांग्लादेश और 3 विकेटें उस दौरान जो है वो रविंद्र जडेजा आकर ले गए। लेकिन भाई हम तो वो बांग्लादेश के खिलाफ वो पहला टेस्ट मैच याद करो ना, 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिलाए, 1 स्पिनर पाकिस्तान ने नहीं खिलाया, 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर हमने उस टेस्ट मैच में नहीं खिलाया था कि भाई हम तो समझ रहे थे कि पता नहीं हम कितनी बड़ी टीम है, विदाउट स्पिनर हमारे फास्ट बॉलर जो है वो उड़ा के रख देंगे बांग्लादेश को। और उसी टेस्ट मैच में बांग्लादेश 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहा था। तो ये है डिफरेंस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में कि हमें वाकई सीखना चाहिए, हमें जायसवाल से सीखना चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को किस तरीके से अटैकिंग खेलना है, हमारे कप्तान को रोहित शर्मा से सीखना चाहिए कि रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम को यह मैसेज दिया था जब बांग्लादेश को हमने ऑल आउट कर दिया था, हमने ये नहीं देखा था कि हमारे पास रन्स कितने हैं। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है, उन्होंने कहा हमने ये देखा कि हमारे पास ओवर्स कितने हैं, हम कितने ओवर्स के अंदर इस मैच को नतीजा खेज बना सकते हैं। और फिर जो हमने टीम में प्लानिंग की जब बांग्लादेश को ऑल आउट किया था पहली इनिंग में 233 में, तो हमने सोचा हमारे पास 35 ओवर हैं, ओनली 35 ओवर हैं, उसके अंदर हम बेशक से 100 पर आउट हो जाए, बेशक से 300 बना लें, लेकिन 35 ओवर बैटिंग करनी है। और उसके अंदर एक टेक्निकल बात भी थी ना, आपको ये सोचेगा कि ये तो थोड़ी सी दिमाग से पैदल वाली सिचुएशन थी, लेकिन आप ये देखें कि अगर इंडिया 100 पर भी आउट हो जाता क्या हो जाता। 2 दिन का टेस्ट मैच बचा था, वो 1 दिन ही बचा था, उसके बाद तो इंडिया 100 पर भी आउट हो जाता, बांग्लादेश को 130 की लीड भी कंसीड करता, बांग्लादेश आता दोबारा खेलता 200 रन बनाता और फिर वो इतना टाइम किल हो जाता कि इंडिया के पास 4th इनिंग में ड्रॉ की ऑप्शन तो फिर भी रहती। लेकिन यही वाली बात होती है ना कि जब आपका एटीट्यूड में डिफरेंस होता है तो फिर रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी फेवर में आता ही आता है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।